दोस्तों सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी है। बाकी स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मेंशन है एनटीए की वेबसाइट पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिनमें इसके जरिए एडमिशन हो रहा है। 250 से भी ज्यादा लंबी लिस्ट है ये, जहां पर इसके जरिए एडमिशन हो रहा है, इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा है। अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न पता कर लेना है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जहां पर आपको 37 सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलते हैं। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं और आपका सबसे पहला पड़ाव ये रहता है कि आप क्या कोर्स करना चाहते हैं। तो ये आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उस करियर तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे अगर आप लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए आपको। अगर आप केवल लॉ के अंदर जाना चाहते हैं तो बीएलएलबी करना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन सोचते हैं तो फिर आपको बीबीए या फिर बीबीए प्लस एमबीए करना चाहिए। इस तरीके से आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, फिर आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटीज का चुनाव करना है कि एटलीस्ट टॉप 5, एक यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि आपको अपने बैकअप ऑप्शन भी कंसीडर करके चलने हैं। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है। इसी तरीके से आप बीकॉम ऑनर्स के अलावा ये भी देख लें क्या बीबीए को अपना बैकअप ऑप्शन सोचते हैं या नहीं, आपको ये जरूर डिसाइड कर लेना है। तो आप अपने प्राइमरी कोर्स और अपना बैकअप कोर्स ये डिसाइड करें, आप अपनी प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी और अपनी बैकअप की यूनिवर्सिटीज ये डिसाइड करें। अब आप ये देख लें कि जिस यूनिवर्सिटीज को आपने चुना है उन यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और वो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का रखेंगे। एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का कॉम्बिनेशन चूज करते हुए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लैंग्वेज टेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव कर लें। जब भी आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ पर अपने क्लास 12 के 3 डोमेन सब्जेक्ट उठा लें। जैसे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। आप ये बिल्कुल भी जरूरत ना करें कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस अपनी क्लास 12 में ना पढ़ा हो आप उसे सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए पढ़ने लगे, तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन प्रोसेस इसी वजह से रिजेक्ट कर देती हैं। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सो दैट आप अपने ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाएं, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज की आप बात करेंगे तो वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपने ज्यादातर कोर्सेज के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को नहीं मांगती है। वहां पर इंग्लिश प्लस 3 डोमेन ऑफ योर क्लास 12। इस तरीके से आप अपना पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का और उस फॉर्म के अंदर आप वो सभी सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करते हैं जो भी आपने यहाँ पर डिसाइड किए हैं अपने सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। और साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपना सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान वहाँ पर अपलोड कर देते हैं जो भी आपसे एनटीए डिमांड करता है। फिर आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है और सीयूटी का एग्जामिनेशन कई बार फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से होता है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट टेस्ट चुने हैं तो आप भूल जाइए कि आपका एक दिन में एग्जामिनेशन होगा, कम से कम 2 दिन तो लगने वाले ही हैं। अभी 2026 से रिसेंट से एनटीए ने ये चेंज किया है कि एक बच्चे का एग्जामिनेशन एक बार में ही 3 भी कराने लगा है, मतलब 3 सब्जेक्ट टेस्ट के। आपको एटलीस्ट 3 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये आप मानकर चलिएगा। तो आप अपनी मॉक टेस्ट जो आप भी सीबीटी मोड के अंदर लगाएंगे वो आप इसी तरीके से लगाएं कि एटलीस्ट 3 घंटे की सिटिंग तो आप अपनी जरूर रखें। इस तरीके से आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है। फिर सीयूटी की आपकी आंसर की आती है और ऑफिशियल की आती है, जो आंसर की होती है एनटीए के द्वारा जो पब्लिश करी जाती है। आप फिर आंसर की मैचिंग करते हैं। अगर एनटीए की तरफ से कोई आंसर आपको गलत लगता है और आपने सही मार्क किया है तो फिर आप उस आंसर को चैलेंज करते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रोविजनल आंसर की बोला जाता है जो कि एनटीए के द्वारा पब्लिश करी जाती है और फिर बाद में पब्लिक करी जाती है एक फाइनल आंसर की। आप उसके हिसाब से अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं कि भाई आपका स्कोर कितना बना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही सब्जेक्ट टेस्ट एक से ज्यादा दिन और एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आता है जो कि आपका स्कोर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैसा था। फिर आपका सीयूटी का रिजल्ट आता है जहां पर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है अंकों के अंदर और वर्ड्स के अंदर, और आपकी वहां पर परसेंटाइल भी होती है। परसेंटाइल आपको बताती है कि जो भी सब्जेक्ट टेस्ट में आप अपियर हुए थे उनमें से कितने % स्टूडेंट आपसे आगे हैं। जैसे कि अगर 100 बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपियर हुए हैं और आपकी 98 परसेंटाइल है तो मतलब 2 बच्चे ही आपसे आगे हैं, 2% बच्चे ही आपसे आगे हैं। जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आता है उसी समय आपको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पोर्टल पर अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे उनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते हुए। आप वहां पर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, अपनी एकेडमी डिटेल्स डालते हैं, अपनी सीयूटी यूजी एग्जाम की डिटेल डालते
डालते हैं और आप उसको बोलते हैं फेज 1। मतलब जब आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है इसको फेज 1 बोला जाता है। इसके बाद शुरू होता है आपका फेज 2, जहां पर आप यूनिवर्सिटी को ये बताते हैं कि आप ये कॉलेज में जाना चाहते हैं और इस कॉलेज के लिए ये वाला कोर्स करना चाहते हैं। ज़्यादातर प्रेफरेंस इस तरह की होती है कि आपको इस कोर्स में जाना है और इस कोर्स के लिए ये 5 कॉलेजेस हैं और इन 5 कॉलेजेस में से मेरी पहली प्रायोरिटी का कॉलेज ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये, चौथी का ये, पांचवी का ये। तो फिर यूनिवर्सिटी की एल्गोरिथम इस तरीके से काम करती है, वो देखती है कि आप किस कॉलेज का कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से और आपके CUET UG एग्जाम के स्कोर के हिसाब से। फिर आप जिस भी कॉलेज या कोर्स की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं आपको वहां पर सीट अलॉट हो जाती है। जैसी सीट अलॉट होती है आप उसको वहां पर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा तो कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है, कॉलेज विल स्टार्ट वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट। ये सब प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है और अगर कुछ क्वेरी हुई तो फिर वो क्वेरी जनरेट करता है, आप उसको एंटरटेन करते हैं, उस क्वेरी का जवाब देते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो वो अपलोड करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फी पेमेंट करनी होती है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फी पेमेंट करते ही आपकी सीट जो है सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन अगर आपको आपकी पहली प्रायोरिटी का कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपके पास अपग्रेड और फीस के ऑप्शन शो होने वाले होते हैं। तो अपग्रेड का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आपको अपर प्रायोरिटी की कॉलेज मिल जाए, तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनना चाहते हैं उस केस में। लेकिन अगर आप फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो उसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई सीट से आप सहमत है, आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आप वहां पर फ्रीज कर देते हैं अपनी सीट। और फिर आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आ जाता है जिसको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है। वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपको इस तारीख को कॉलेज आना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। आप जाते हैं, अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से CUET का एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर CUET का फॉर्म आपको जनवरी या फेब के अंदर देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम, और CUET का एडमिट कार्ड आपको मई फर्स्ट वीक में मिल जाएगा और सिटी स्लिप भी उसी समय आती है। CUET की एग्जामिनेशन डेट सेकंड वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाती है, 10, 11, 12 मई से, और ये 31 मई तक चल सकती है या फिर जून फर्स्ट वीक तक भी जा सकती हैं। यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन डेट है वो मिड जून या फिर जून एंड और जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे CUET का रिजल्ट आता है तभी यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ टाइमलाइन है जो कि आपको फॉलो करनी है। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस कोई भी कंफ्यूजन है आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कोई बैच का आपको चाहिए, यू वांट टू हैव अ बैच जिसमें आपका CUET और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके, आप अपने पेस के अनुसार पढ़ सकें, सेल्फ पेस बैच आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर होगा। आप जाकर उसको फिल कर देना। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप और भी डिटेल में चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।